हेलो नमस्कार दोस्तों, इंडियाज़ नंबर 1 करंट अफेयर्स चैनल स्टडी पॉइंट 9 पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हैं 10 अगस्त 2023 और 10 अगस्त 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने लेके हाजिर हूँ। तो देखिए, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, अब हम जो कल क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था वो आपके सामने मैं आंसर कराता हूँ उसका। और मैंने एक वादा किया था कि कोई भी आप जो बेस्ट जो होगा कमेंट उसको हम पिन करेंगे, और पिन करने के साथ साथ उसको अगली क्लास के अंदर उसको स्लाइड के रूप में लेके आएंगे। तो आज हमने लेके आए हैं स्लाइड के रूप में। जिसने भी ये कमेंट पिन किया है उन्होंने अच्छा कमेंट दिया है। और वीडियो को आखिर तक देखिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9। वहाँ पे आपको क्यूज मिलती हैं और पीडीएफ मिलती हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो कल क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया था मैंने कि केंद्र सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को अपग्रेड करके किस रत्न का दर्जा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महारत्न। कौन सी कंपनी हो जाएगी? महारत्न हो जाएगी। और इसका आंसर बेस्ट रूप में दिया था इन्होंने कि मोहजाद जावेद हैं, उन्होंने दिया था कि GST परिषद की अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, और इसकी 48वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है, और आर्टिकल 279 के अंदर और 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। तो आज का बेस्ट ऑफ द जो कमेंट है वो इन भाई का है। और देखो, एक मोटिवेशन भी लिखा है उन्होंने कि जमीन पे बैठ कर के आप आसमान देखता है, ज़मीन पे बैठ कर के आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो इन भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको कि आपने इतनी मेहनत से ये टोटल कमेंट के अंदर ये लिखा है। और जो भी अब और कोई कमेंट देंगे, और कमेंट के अंदर जो भी जैसे आज का बेस्ट कमेंट होगा उसको नेक्स्ट दिन पिन किया जाएगा, ठीक है। देखो, एक ये वीडियो बनाया हुआ है कौन क्या है, और पूरे जो भी मंत्री हैं उनका एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी ज़रूर देखिए। 2 मिनट्स प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा आपको। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन भी इसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, पिन किया हुआ। तो ये भी देखिए। अब देखते हैं कल का रिवीजन। और कल के रिवीजन के अंदर देखो, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ सऊदी अरब के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये सऊदी अरब के अंदर आयोजित हुआ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं संजय कुमार अग्रवाल। कौन बन गए हैं? संजय कुमार अग्रवाल बन गए हैं। CBI जो देखो टैक्स है ना, ये कौन सा क्या टैक्स है? अप्रत्यक्ष कर है। तो मैंने कल बताया था अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के अंदर, ठीक है ना। भारत में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना को शुरुआत की है? तो वो की है अमृत भारत स्टेशन योजना। कौन सी? अमृत भारत स्टेशन योजना। हाल ही में किस राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की है? तो शुभ यात्रा केरल के अंदर शुरुआत हुई है। कहाँ पे हुई है? केरल के अंदर शुरुआत हुई है। देखो, नेक्स्ट है फाल्कन शील्ड 2023 एक सैन्य अभ्यास है जिसमें किन देशों ने भाग लिया है? तो वो लिया है चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने। तीसरा राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है इराक। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ने दुनिया के पहले सुपरसोनिक विमान X-59 को क्या उपनाम दिया है? तो ये नाम दिया है सन ऑफ कॉनकॉर्ड। नेक्स्ट है मालाबार बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास। मालाबार जो क्वाड देशों के बीच होता है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करने जा रहे हैं? तो वो कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए TC1 नामक बैक्टीरिया की खोज किसने की है? तो वो की है स्पेन है। किसने की है? स्पेन है। देखो, एक सुविचार है कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुद्र में भले ही पानी अपार है पर नदियों का भी उद्धार होता है। तो इस प्रकार देखो, आज 10 अगस्त का ये बेस्ट जो सुविचार है वो आपके सामने है कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, अपने माता पिता का योगदान भी होता है। ऐसा नहीं है आप नौकरी लग जाओ और फिर अपने माता पिता को भूल जाओ, अपने गुरुजों को भूल जाओ। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
इनके अंदर कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है, क्योंकि वो आपको पैसा लगा के, माता पिता आपको पैसा लगा के पढ़ा रहे हैं। तो एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि सर्वाधिक वर्तमान में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो फांसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ अपने माता पिता के लिए, अपने खुद के लिए ये कदम ना उठाएं, ठीक है ना। और देखो ये, क्योंकि समुद्र में भले ही पानी अपार है, पर वो नदियों का भी उद्धार होता है, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास से पहले, और आज की क्लास से पहले मैं एक बार वापस गुजारिश कर लेता हूँ कि यदि हमारे स्टडी पॉइंट 9 चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आखिर तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और ये क्लास आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी सेंटर का और या अपने स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ और जो यूज़ करना चाहते हो तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए ये, और हमारे मोटिवेशन के लिए। और साथ ही साथ जो मैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा उसका भी आप रिप्लाई दीजिए, ठीक है। चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है? तो राइनो टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो ये किया है बिहार राज्य ने। किस राज्य ने किया है? बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य के द्वारा गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। किसका किया गया है? राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बात आई है, देखो असम। देखो बिहार के अंदर कौन से नेशनल पार्क हैं? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? बिहार के अंदर है। कहाँ पे है? बिहार के अंदर है, ये याद रखना। देखो असम की बात आई है तो असम के अंदर आप सभी को पता होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पे है? असम के अंदर है। मध्य प्रदेश को तो ऐसे ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। सर्वाधिक बाघ कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। हरियाणा की बात है तो हरियाणा के अंदर आप सभी को पता होगा कालेश्वर नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? कालेश्वर नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों, ये ट्रिक के माध्यम से मैंने सभी राज्य के नेशनल पार्क करवाए हुए हैं, वो भी आप वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। उसका भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया मिल जाएगा उसका वीडियो का लिंक, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं और बिहार राज्य के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपके सामने चर्चा कर लेते हैं कि बिहार जो पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में केवल एक गेंडा और पटना चिड़ियाघर में 14 गेंडे हैं। राष्ट्रीय गेंडा संरक्षण रणनीति के तहत संभावित स्थलों में से एक रूप में वाल्मीकि जो बाघ अभ्यारण्य है उसको चुना है। दुनिया में एक सींग वाले गेंडों की लगभग 75% आबादी कहाँ पे है? तो ये भारत के अंदर है। इनमें 93 से अधिक गेंडे अकेले असम के अंदर संरक्षण है। और कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। बिहार से जो भी करंट अफेयर्स है वो आपके सामने लेकर आया हूँ, तो देख लीजिए। इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। सीताजी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे है? तो सीतामढ़ी। कहाँ पे है? सीतामढ़ी। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए राम जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे है? विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पे? तो ये पूर्वी चंपारण के अंदर। बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन? अश्वमेध देवी। और रबर डैम कहाँ पे? फल्गु नदी के ऊपर। तो ये बिहार से 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए हमने। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार जो आज का जैसे कोई क्वेश्चन है और वो किसी राज्य से संबंधित है या किसी देश से संबंधित है तो उस राज्य के बारे में हम 5 फैक्ट रोज लेते हैं, और या जैसे कोई देश से संबंधित है तो देश के फैक्ट लेते हैं, ठीक है ना। चलो आज का सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन सा देश हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित भारतीय डोर्नियर विमान खरीदेगा? तो कौन सा देश खरीदेगा? तो वो खरीदेगा गुआना। कौन सा? गुआना देश खरीदेगा। देखो गुआना है ना, वर्तमान में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, उस कहाँ पे हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन? प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था इंदौर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? इंदौर के अंदर। तो इसके मुख्य अतिथि के रूप में ये गुआना के राष्ट्रपति भी यहाँ पे आए थे, ठीक है ना। देखो ऑप्शन की बात करें तो सिंगापुर अभी देखो सिंगापुर के अंदर जो HAL का है ना वो है मेन हेड ऑफिस कहाँ पे है?
जो HAL का वो सिंगापुर के अंदर इसकी खंडपीठ खोली गई है। ठीक है। फिलीपींस को भी हाल ही में भारत के द्वारा ब्रह्मोस दी गई। कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल दी गई थी ना, तो किसको दी गई? फिलीपींस को दी गई है। ठीक है। इजराइल की ये खुफिया एजेंसी का नाम है ना, क्या नाम है? मोसाद। क्या नाम है? मोसाद, जो दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी के अंदर खुफिया एजेंसी के अंदर गिना जाता है। ठीक है। देखो HAL की बात आई है तो HAL के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि स्थापना कब हुई? तो 22 दिसंबर 1940 को अंदर है, और मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, और अध्यक्ष है KB जो अनंत कृष्ण है। देखो HAL के मेन तो ये दो फैक्ट पूछ सकते हैं, अध्यक्ष और मुख्यालय। अध्यक्ष तो कौन हो गए KB अनंत कृष्ण, और मुख्यालय हो गया बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। गुयाना की बात करें तो राष्ट्रपति जो राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन, मुद्रा है डॉलर, और राष्ट्रपति है इरफान अली। कौन है? इरफान अली। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला ने मुख्य वित्तीय जो अधिकारी है CFO नियुक्त किया है? तो टेस्ला के द्वारा, टेस्ला का लोगो है ना ये, टेस्ला का मुख्य वित्तीय अधिकारी या CFO किसे नियुक्त किया है? तो वो क्या है? वैभव तनेजा। किसे किया है? वैभव तनेजा को किया है, जो टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO। ठीक है। टेस्ला किसकी कंपनी है? तो ये एलोन मस्क की कंपनी है, एक कार निर्माता कंपनी है। ठीक है। एलोन मस्क की बात करें तो एलोन मस्क की एक है ट्विटर का अभी हाल ही में वो लोगो बदल कर क्या कर दिया गया है? X कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? X कर दिया गया है। और इसकी एक और कंपनी है ना स्टारलिंक, जो दुनिया के अंदर नेट देने के लिए वो चलाई जा रही हैं। ठीक है। देखो सत्य नडेला, तो सत्य नडेला की बात आई तो सत्य नडेला कौन है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO है। सुंदर पिचाई गूगल के, और एडोब के कौन है? शांतनु नारायण। ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं इस टेस्ला से संबंधित। तो टेस्ला की स्थापना 1 जुलाई 2003 के अंदर हुई थी। मुख्यालय ऑस्टिन, टेक्सास और संयुक्त राज्य अमेरिका 3 जगह हैं। इसके CEO एलोन मस्क हैं, और जो ये हमारे कौन, ये वैभव तनेजा है ना, वैभव तनेजा, इनको क्या बना दिया गया है? CFO बना दिया गया है। वर्तमान में इसके जो वर्तमान में CFO है वो चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर की वर्तमान भूमिका के साथ टेस्ला के CFO की नियुक्त किया गया है। इन दोनों के पद को चेंज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव कौन बने हैं? तो केंद्रीय गृह सचिव वापस किसे चुन लिया गया है? तो वो चुन लिए गए हैं जो हमारे अजय कुमार भल्ला जी को। किसे चुन लिया गया है? अजय कुमार भल्ला जी को वापस चुन लिया गया है, और अभी तक सर्वाधिक दूसरे नंबर पे कार्यकाल के वाले ये अजय कुमार भल्ला जी होंगे। ठीक है। देखिए विनय कुमार जो मोहन क्वात्रा है वो कौन है? तो वो है विदेश सचिव। कौन है? विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है। और जो राज्य सचिव है कैबिनेट सचिव कौन है? तो ये हैं हमारे राजीव गौबा है ना, जो कौन है? कैबिनेट सचिव। क्या है? कैबिनेट सचिव है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो अजय कुमार भल्ला जी हैं 1984 के असम और मेघालय कैडर के IAS हैं। केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी को ये कार्यकाल 4थी बार बढ़ा दिया। कितनी बार बढ़ा दिया है? 4थी बार बढ़ा दिया है। और चौथा कार्यकाल पूरा करने के बाद वे देश के दूसरे ऐसे अफसर बन जाएंगे जिन्होंने लंबे समय तक गृह सचिव का कार्य किया है। इनसे पहले जो ललन प्रसाद सिंह है, उन्होंने करीब जो 52 साल पहले 6 साल तक गृह सचिव की कुर्सी पर रहे और 1971 में रिटायर हुए थे। तो अब सेकंड नंबर पे ये आ गए हैं अजय कुमार भल्ला जी। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं ओजस देवताले। कौन बन गए हैं? ओजस देवताले, जिन्होंने वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। देखो ऑप्शन की बात कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन कौन से खिलाड़ी कौन से किससे संबंधित हैं? तो नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? तो ये भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? जेवलिंग थ्रो से संबंधित है। और इनके उपलक्ष्य में जो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है ना, तो कब मनाया जाता है? तो अभी हाँ मैं हाल ही में आपने लिया था ना कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और बजरंग पूनिया, तो बजरंग पूनिया किससे संबंधित है? तो ये है कुश्ती से संबंधित। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। ठीक है। चलो देखो इस क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। तो इस गेम का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बर्लिन जर्मनी के अंदर हुआ। और वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में जो पोलैंड के काज प्रिजिबिलेस्की है उनको 150 149 से हराया। उन्होंने पुरुष के कमांडेड वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है।
क्वेश्चन नंबर 6, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई है? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा है कि भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है। देखो वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो तो बन गए हैं ओजस देवताले। कौन बन गए हैं? ओजस देवताले। और यहाँ पे क्या है कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई है, ठीक है ना, गोल्ड जीतने वाली, तो वो बन गई है हमारी अदिति, जो अदिति कौन है, अदिति स्वामी। कौन बन गई है? अदिति स्वामी बन गई है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी अदिति स्वामी बन गई है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल देखते हैं। तो किस कैटेगरी में गोल्ड मिला इसको? तो 17 वर्ष की कैटेगरी के अंदर इसको अदिति को गोल्ड मेडल जीता है। अगस्त 2023 में हुए मुकाबले में उन्होंने मेक्सिको के एड्रिया बेसेरा को हराया था। किसको हराया था? एड्रिया बेसेरा को हराया था। और अदिति शर्मा जो 12वीं क्लास की 12वीं क्लास की स्टूडेंट है, उन्होंने लिमरिंग में युवा चैंपियनशिप में अंडर 18 का खिताब भी जीता था, ठीक है, पहले जीता था, ठीक है। और जैसे शेफाली हैं तो ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। सानिया मिर्जा ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 का नया वेरिएंट ERC किस देश ने तेजी से फैल रहा है? ERIS किस देश में फैल रहा है? तो ये फैल रहा है ब्रिटेन के अंदर। कहाँ पे फैल रहा है? ब्रिटेन के अंदर जो कोविड-19 है उनका नया वेरिएंट ERIS फैल रहा है, ठीक है। चलो आप देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम और यहाँ लंदन शहर के अंदर ये फैल रहा है सर्वाधिक। तो ब्रिटेन में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक ली है। वहाँ EG 5.1 नामक कोविड-19 का एक नया वेरिएंट फैल रहा है। इसे एरिस क्या कहा जाता है? एरिस नाम दिया गया है और ओमिक्रॉन के परिवार का ही माना जाता है इस वेरिएंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो तभी से 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। देखो 6 अगस्त की बात आई है तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 6 अगस्त और 9 अगस्त को कौन सा? देखो हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस ये दोनों मनाए जाते हैं। और 7 अगस्त को तो मैंने अभी हाल ही में बताया ना आपको, क्या मनाया जाता है 7 अगस्त को? भाला फेंक दिवस, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र दौरान अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी इसी दिन। और भारत छोड़ो आंदोलन में भाषण दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और इस दिवस को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह अगस्त के अंदर शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशन रेसलिंग हम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशन जो प्रोफेशनल रेसलिंग हब है उसके अंदर ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया है? तो ये बना दिया गया है संग्राम सिंह को। किसे बना दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, संग्राम सिंह को बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन सा बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है नवी मुंबई। कौन सा शहर बनने जा रहा है? नवी मुंबई भारत का पहला शहर है जो सेप्टिक टैंक मुक्त हो जाएगा, ठीक है। देखो आज है विश्व शहर दिवस और विश्व शहर दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं कि उस शहर की तरह आप भी दहाड़ो। और शिक्षा वह शहरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। साहस, सामर्थ्य, गति और शक्ति के प्रतीक शेर के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संकल्पित होकर विश्व शेर दिवस का सार्थक व सफल बनाए। देखो इसी प्रकार से आप भी शेर हो अपने माता पिता के। तो क्या है, एक मोटिवेशन है ना, जो अभी मैंने बोला है कि शिक्षा वह शहरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे, मैं आशा करता हूँ इसका बेस्ट टू बेस्ट आप आंसर दोगे और इसकी डिटेल भी डालोगे अंदर कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको अभी 3-4 दिन के पहले कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कितने देश शामिल हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए है इथोपिया, ऑप्शन नंबर बी है सोमालिया और ऑप्शन नंबर सी है जिबूती, ऑप्शन नंबर डी है इरिट्रिया। तो आप बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं और आपको यही भी बताना है कि बाल्टिक देशों के अंदर कौन कौन से देश शामिल है। ये दोनों बताइए, जिसका आंसर बेस्ट होगा उसको पिन किया जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए दोस्त नए जुनून के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।